दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार, क्यों दे गया जुदाइयाँ, पूछे ये तन्हाइयाँ, किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती है तन्हाइयाँ, जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। एक दफा आराम से बात कर सकते हैं हम लोग? मैं अम्मी से बात करता हूँ, खामखा इस तरह मत करो, बात बढ़ेगी खत्म होने की नहीं हो सकता ये, हटो मेरे रास्ते से। मेरे आने से पहले किसी बात पे वो अम्मी से उलझ गई थी। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे आने से पहले घर पे काम खत्म कर लिया करो, दैट्स इट, और हंगामा शुरू कर दिया उसने। ताज भी आपा कभी बुरी नंद नहीं बनी तो वो बुरी सास कैसे बन सकती है? अम्मी प्लीज, अब्बू क्या काफी नहीं थे उनकी हिमायत करने के लिए जो अब आप भी करने लगी है? हाशिम भाई, इतनी शराफत भी अच्छी नहीं होती। अव्वल तो आपको उसको आने नहीं देना चाहिए था, रुकना चाहिए था, वरना तो आए दिन इसी तरह करेगी वो। बेटा वो हमारे कुछ ना कहने पर इतने इल्जामात लगा गई, फिर रोकेंगे तो क्या कहेगी? जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। सीरियसली तमन्ना दी, आपका पानदान मुझे बहुत याद आ रहा था। अच्छा शैतान, देखा तुमने अपनी बेटी की बातें? अरे मैं याद नहीं आ रही थी, मेरा पानदान याद आ रहा था। हैं? ऐसी बात भी नहीं है। आफ्ताब ऑफिस चले गए क्या? नहीं, वो आज नहीं जा रहे, अंदर गए हैं फोन पे किसी से बात करने। अरे ये किसकी गाड़ी है, कौन आ गया? मेरे ख्याल से हाशिम भाई की गाड़ी है, मैं जाकर देख के आती हूँ। हाँ हाँ देखो। हाशिम आया है। और सुनाओ भाई, क्या हो रहा है? चलो अच्छा हुआ, हाशिम से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, ताज भी अल्लाह करे आई हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। तमन्ना भी आई हुई है। बेटा कोई ऐसी वैसी बात भी होनी चाहिए। वो तो तमन्ना भी से मिलने भी नहीं आई थी, समन के रूम में मुंह फुला के बैठी है। अच्छा मैं देखता हूँ, आप बैठे। अंदर आए ना प्लीज। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अरे ताज कैसी हो तमन्ना? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ मेरा बेटा कैसा है? बैठो बेटा, बैठिए बैठिए। आप बैठो बेटा। तुम कैसी हो नुसरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्ताब कहाँ है? अंदर है, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ। और सुनाओ हाशिम बेटा, अच्छा ये बताओ, अभी तुम दोनों मियाँ बीवी अकेले हो या किसी तीसरे की भी खुशखबरी है? बस तमन्ना भी आप दुआ कीजिए कि ये जल्दी से हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो अच्छा हुआ कि ताज भी साथ आ गई, वरना हाशिम को अकेला देख के वो फिर कोई बहाना बना देती। चलो ये मामला खैरी से निबट जाए, फिर मैं खुद उसे बिठा के बात करूंगा। अच्छा इस वक्त तो चलिए। चलो। भाई ससुराल वालों के बाद मियाँ से मोहब्बत का नाता तो टूट गया, अब नफरत का रिश्ता तो बाकी है, वो तो निभाना चाहिए ना। तमन्ना भी, नफरत का रिश्ता निभाना आसान है या मुश्किल? लो भला बताओ। अरे बेटा वो क्या मुश्किल है, खाली बकबकी तो करना पड़ती है। और मोहब्बत का रिश्ता क्या मुश्किल है? भाई वो तो वाकई मुश्किल है, क्योंकि उसके इजहार में तो शर्म और हया आड़े आ जाती है। भाई ये आपने खूब कही। आफ्ताब, मुझे तो तमन्ना भी की बहुत जरूरत है, आपने बताया नहीं। भाई तमन्ना भी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
हम तो तमन्ना बी की सूरत देखने को तरस गए। हाय लो भला बताओ, और मेरे ससुराल वाले भाई? भाई इस उम्र में उन्हें या आपको क्या परेशानी है, मियाँ है नहीं और आप ससुराल वालों की खिदमत में लगी हुई हैं। भाई हम आपकी खिदमत करेंगे। आदाब तमन्ना। अरे मेरी बच्ची जीती रहो, आ जाओ मेरी बच्ची मेरे पास बैठो। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे जाने से पहले मैं यहाँ आ गई। आज कितना अच्छा दिन है, सबसे ही मुलाकात हो गई। भाई हमें क्या पता था, हम तो आयमन को लेने आए थे कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। भाई कोई नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ जमा हैं, बल्कि आयमन और सब लोग रात का खाना खा के जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाशिम, मुझे तलाक चाहिए। नहीं रह सकती थी मैं वहां। दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, जाओ चली जाओ यहाँ से। आफ्ताब, जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। ऐसी औलाद का गला दबा देना चाहिए। जाओ चली जाओ यहाँ से। अब्बू अच्छा तुम जब हो जाए यहाँ। Shut up and get lost. चलिए जाओ यहाँ से, उनके सामने मत आओ। जाओ। चलो अबू होश करो प्लीज। संभालिए खुद को। अरे कोई आफ्ताब मियाँ को तो देख लो जाके। तमन्ना भी, मैं गई थी वहां पे, लेकिन मुझे आने से मना कर दिया उन्होंने। इनकी वजह से अब ये चली गई है ना, मैं देखती हूँ जाकर। ये सब अचानक कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। अचानक कब हुआ है तमन्ना भी? अब क्या बताएं आपको, कब से ये चक्कर चल रहा है। हाँ अच्छी बात है, अपने लोगों के दिए हुए दुख इंसान अपनों से ही छुपाता है। चले चले डॉक्टर पे चलते हैं, उठे प्लीज। अब्बू, अब्बू क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है अब्बू को? कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ ठीक हूँ। कहाँ ठीक है आप आफ्ताब? खुदा के वास्ते हॉस्पिटल चले। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। जाओ प्लीज जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दो, तन्हा। खोले दरवाजा, खोले। दरवाजा खोले, मैंने कहा दरवाजा खोले। खोले दरवाजा, वरना मैं तोड़ भी सकती हूँ। खोले दरवाजा। याद रखिएगा, अगर पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरी है आप बहुत, झूठी है। आई हेट यू। सुना आपने? आई हेट यू। नफरत है मुझे आपसे। खोले दरवाजा, खोले। समन बस करो खुदा के वास्ते, छोड़ दो उसे इसके हाल पे। एक अजाब आ गया इस घर पर। और ये तुम जाके पापा को देखो प्लीज, जाओ। भाभी, ये सारा अजाब ना इनकी वजह से आया, इनकी वजह से। छोड़ दो उसे इसके हाल पे, चलो। और ये जुबैर पता नहीं कहाँ चले गए, मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। चलो तुम चलो।
हाशिम ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या बात कर रहे हो जुबैर, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? मैं उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। हाशिम अच्छा जरूर हो सकता है, लेकिन रिश्ता तो नहीं है ना कि उसे गुस्सा ही ना आए। अम्मी, मैं उस घर में अब नहीं रह सकती हूँ। जहन्नुम है वो घर मेरे लिए। हाशिम, मुझे तलाक चाहिए। ऐसी औलाद का गला दबा देना चाहिए। जाओ, चली जाओ यहाँ से। हाँ रक्षी, जुबैर, आप किधर हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी अबू कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मगर आप कहाँ हैं? आपकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ। तुम अबू को अकेला मत छोड़ना, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आ जाएं। ओके ओके। हाशिमिया, हाशिमिया, अम्मी, अम्मी चलो उठे, दवाई खाएं। नहीं खा सकती बेटा। क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? और तुम्हारी जिंदगी इतने दुख। ये दुख सुख तो जिंदगी के साथ ही हैं अम्मी। इंसान को दोनों ही सहने पड़ते हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि सुखों को इंसान समेट ले और दुखों में निढाल पड़ जाए। आपको मुझे हौसला देना चाहिए और आप खुद हार गई। हम हार गए बेटा, सब कुछ हार गए। कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। आप मुझे दुख दे रही हैं, जानती हैं? मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन इस तरह आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अमन की जुदाई सह लोगे? वो भी सह लूंगा, सह लूंगा। अब चलो उठे, दवाई का। अरे अल्लाह, हाशिम बेटा क्या होगा? ज्यादा मत सोचिए अम्मी, जो किस्मत में लिखा होगा ना वही होगा। हालात हमारे सोचने से या परेशान होने से बदल नहीं जाएंगे। ज़रीना, आप अम्मी के पास रहिएगा, मुझे जरा जाना है। जी अच्छा हाशिमिया। कहाँ जा रहे हो? एक काम है अम्मी। बहुत जरूरी है क्या? जी अम्मी, बहुत जरूरी काम है। इसे नहीं जाना चाहिए था। ताज भी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। खुद को संभाल लें, वो तो बच्चा है। एक आप ही तो हैं जो उसे तसल्ली देती हैं। और आयमन का किस्सा तो खत्म कर दें तो अच्छा है। जो आए दिन ये क़यामत आती है ना, इससे तो जान छूट जाएगी ना। ऐसी बातें मत करो। वो उससे प्यार करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये कहाँ चला गया? इसे नहीं जाना चाहिए था अभी।
हाशिम, मुझे तलाक चाहिए। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो? क्यों बताऊं मैं? जाओ ना अपनी माँ से पूछो, वही बताएंगी तुमको। जुबैर, जुबैर, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जुबैर, खुदा के वास्ते चुप रहो। मैंने कहा ना, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मर्जी की मालिक? कितने जनाजे उठोगी तुम? हाँ, कितने लोगों को मारोगी? मैंने कहा चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। मैं खुद जाऊंगी। कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चलो तुम यहाँ से निकलो, इसी वक्त निकलो। जुबैर, क्यों इसके मुंह लगते हो? छोड़ दो इसको इसके हाल पे। इसको तो किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। तो जहर दे देना मुझे। हाँ हाँ, जहर देना चाहिए तुम्हें। इससे पहले कि और लोग मरे तुम्हारी वजह से, तुम्हें मर जाना चाहिए। जुबैर, क्या बेवकूफी है? अरे जो बात बैठकर समझाने की है वो तुम लोग शोर मचा के करते हो। आराम से कोई बात समझ आती है? चुप हो जाएं आप लोग, ताजबी का फोन है। अब मैं क्या उनसे बात करूं? नहीं, मैं नहीं बात कर सकती हूँ। तुम उनसे कह दो कि मैं नहीं हूँ। मामा प्लीज, वो बहुत रो रही हैं। समय देखना। हेलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जी ताज। जी जी जी, आराम से ताजबी, आप रो क्यों रही हैं? बताएं तो सही। अच्छा, आप रोना बंद करें, मैं आ रहा हूँ। जी जी, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ ताजबी। ओके। क्या हुआ जुबैर? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ। अम्मी, आप प्लीज अब्बू के पास जाएं, इन्हें हम देख लेंगे। अच्छा। पता नहीं वाकई लड़की क्या चाहती है। समझ ही नहीं आती। मैं यहाँ नहीं रह सकती हाशिम, मैं जा रही हूँ। बारिश अच्छी लगती है। इंतजार किस बात का? चलाओ, भीगते हैं। वो नाराज नहीं होगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
तमन्ना भी जिस घर में मेरी कोई इज्जत ना, मेरी कोई बात ना सुनता, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती हूँ। हाशिम भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। सब दोस्तों के यहाँ देख लिया, सब हॉस्पिटल चेक कर लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह खैर, ताजबी को पता है इस बात का? आपके बहनोई के घर से जाने की कोई तो वजह होगी। बस सलीम साहब, मियाँ बीवी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और घर से चले गए। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो नुसरत, मार कुटाई से कुछ भी नहीं होगा। अरे जवान दिमाग है, जो दिमाग में समा गई वो हंगामे करती रहेगी। मेरा खून जलता है तमन्ना भी। हाशिम और ताज भी उसे शहजादियों की तरह रखते हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीनन रखा होगा, लेकिन वो वहां नहीं रहना चाहती, तो अब क्या जबरदस्ती करोगी उसके साथ? तमन्ना भी मैं क्या करूं? ये बता, क्या वो तलाक लेके खुश रह सकेगी? वो ताजबी और हाशिम का क्या होगा? अरे आफ्ताब मियाँ, बावलेपन की बातें छोड़ो, अपनी औलाद के बारे में सोचो। अच्छा, औलाद कहे कि कुएं में छलांग लगानी है तो उसे लगाने दे। उसने क्या तलाक याफ्ता औरतों का हशर नहीं देखा? अरे अगर वो लगाना चाहती है ना छलांग, तो लगाने दो। अच्छा और बुरा सब कुछ समझा चुकी हो ना उसको, नहीं मान रही ना वो। और रही तलाक याफ्ता औरतों की बातें, तो भाई देखो, मुशाहिदे पे कोई अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, वरना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, सारी दुनिया उसी पर अमल कर रही होती। लेकिन तजर्बा जो है ना, इससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। तजर्बा करने दो, इंसान की फितरत तजर्बे से ही सीखता है। ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर ताज भी बुरा तजर्बा, बुरा। आफ्ताब मियाँ, तजर्बा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तमन्ना भी, आप बात कीजिए ना अयमन से। करूंगी मैं उससे बात, लेकिन नुसरत तुम जरा जज्बाती होना छोड़ दो, थोड़ा ठंडे दिल से काम ले लो। सुनो, तुम ही ताजबी को फोन कर लो ना। वो जुबैर चला गया है, मैंने उसे कहा था कि फोन करके बता दे। अब मैं क्या क्या देखूं? पता नहीं कौन सी दवाइयां। जुबैर भाई का फोन आया था अभी, कह रहे हैं ताजबी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम उनके पास चली जाओ। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे? अपनी हालत देखिए आपने, आप क्या खिदमत करेंगे उनकी? अच्छा सुनो, वो जुबैर की हाशिम से बात हुई? समन, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और अगर आप जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? बेटी ने क्या कहा है? अम्मी मैं जाऊं फिर? हाँ, और सुनो, वहां जाते ही फोन कर देना, और उस मनहूस लड़की के बारे में कोई बात ना करना, और अपने गुस्से पे काबू रखना। जी हाँ, जाओ। चलिए, आप तो दवाई खाइए ना। हेलो जुबैर, समन चली गई है, तुम बताओ क्या हुआ? हाशिम मिला? अच्छा मुझे इन्फॉर्म करते रहना। उसको क्या होना है, बहुत ढीठ है वो। नहीं मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अगर समन ने बता दिया तो अच्छा मैं उसे समझा दूंगी, वो कुछ नहीं कहेगी। प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहना। खुदा हाफिज।
आयमन, आयमन, क्या बात है? तुम्हें तमन्ना भी बुला रही है। आती हूँ। तमन्ना भी, आयमन आ गई है। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जुबैर भी कब से गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। आ जाएंगे। वैसे भी मैंने उनको नहीं भेजा है। आप लोग प्लीज हर बात का इल्जाम मुझ पे डालना छोड़ दो। आयमन, तुम्हें जरा भी किसी का एहसास नहीं है? रक्षी, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे आयमन से कुछ बात करनी है। यहाँ बैठो बेटा। आयमन, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें हाशिम से शिकायत क्या है? कोई शिकायत नहीं है। तो फिर ये तलाक का लफ्ज अपने मुंह पे लाने की क्या जरूरत है? तमन्ना भी जिस घर में मेरी कोई इज्जत ना, मेरी कोई बात ना सुनता, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती। और वैसे भी ये मेरा जाती मामला है। देखो बेटा, ये तुम्हारा जाती मसला नहीं है, ये दो घरों का मसला है। हम तो तुम्हें सिर्फ समझा रहे हैं कि देखो, अपना घर बर्बाद मत करो। तलाक याफ्ता औरत का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। जाहिल औरतों का रहना मुश्किल होता होगा, मेरी जैसी औरत का नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, कोई जॉब कर लूंगी। सिर्फ नौकरी करना और अपना बोझ उठा लेना ही जिम्मेदारी नहीं होती बेटा। हम जिस माशरे में रहते हैं और जिन रिश्तों में जुड़े हैं, उनके लिए हमें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो बेटा, तुम अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? कम से कम उनका ही कुछ ख्याल कर लो। उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी बेटी तलाक लेकर घर में आकर बैठ जाए। जब मैं परेशान नहीं हूं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या जरूरत है उनको परेशान होने की? इसलिए बेटा कि इस घर में एक और लड़की मौजूद है जो गैर शादीशुदा है। तुम खुद ही बताओ, जिस घर में एक तलाक याफ्ता लड़की बैठी हो, उस घर में उस बच्ची का रिश्ता लेकर कौन आएगा? तमन्ना भी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। यही सब कुछ करके आप लोगों ने मेरी शादी करवाई थी। इसलिए कि हम तुम्हें तुम्हारे घर में बसा हुआ देखना चाहते हैं। अरे तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। वो लोग तुम्हारी इतनी कदर करते हैं। ताज भी को देखो, वो तुम्हें बिल्कुल बेटियों की तरह चाहती है। आप लोगों की आंखों पे उनकी अच्छाइयों की पट्टी बंध गई और कोई बात नहीं है, वरना असलियत क्या है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप जाके अम्मी अब्बू को बता दें, वरना मजबूरन मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। आयमन, गलती मेरी, मुझे हाशिम को जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा मेरा बच्चा। फूफो प्लीज मत रोए, प्लीज चुप हो जाए। जरीन, पानी ला कर दो। चुप हो जाए प्लीज, बैठे। देखिए मैं आ गई हूँ, आप बेफिक्र हैं। ये ले पानी पिए। तुम जुबैर को फोन करो, उसे को पता करे हाशिम कहाँ चला गया। आपको पता है वो, मेरी अभी भाई से बात हुई है। वो कह रहे थे कि हाशिम भाई अपने दोस्त के घर पे, बस अभी आते ही होंगे। आप फिक्र मत करें। लीजिए पानी पिए जल्दी से, चुप हो जाए। अल्लाह करे मेरा बच्चा खैरियत से। सर आज सुबह से कोई पता नहीं है उनका। मोबाइल भी बंद आ रहा है और सब दोस्तों को ट्राई कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। आपने हॉस्पिटल वगैरह चेक किए? मेरा मतलब है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो के हो। जी मैंने ऑफिस के कुछ लोग भेजे थे हॉस्पिटल्स में, लेकिन ऐसा कोई केस आया नहीं है किसी हॉस्पिटल में। चलिए ठीक है जुबैर साहब, आप ऐसा करें कि अपने बहनोई का नाम, पता, एड्रेस
और जो भी डिटेल्स हो मेरे ड्यूटी अफसर को लिखवा दीजिए, हम इसको देख लेते हैं। और हाँ, अगर उनकी कोई तस्वीर भी हो तो वो दे दीजिएगा ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। सर तस्वीर तो फिलहाल नहीं होंगी, लेकिन मैं थोड़ी देर में भिजवा देता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनको देखता हूँ। जुबैर साहब, कुछ ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, कुछ पहचाने पहचाने से लग रहे हैं आप। राशिद को जानते हैं आप, जो अब कनाडा शिफ्ट हो गया है? राशिद? जी जी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फेज 2 में रहता है हमारे साथ। और मैं राशिद का दोस्त हूँ सलीम, मैं भी फेज 2 में रहता था। अरे सलीम साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सलीम साहब, हमारी इस केस में कुछ अगर आप मदद कर दें तो मेहरबानी होगी। जुबैर साहब, मेहरबानी की क्या बात है, ये तो वैसे भी हमारा फर्ज है। आप बेफिक्र हैं, मुझसे जो भी होगा मैं करूंगा। वैसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? श्योर। आपके बहनोई की घर से जाने की कोई तो वजह होगी। बस सलीम साहब, मियाँ बीवी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और घर से चले गए। ठीक है जुबैर साहब, आप जाएं, इस मामले को मैं खुद देख लेता हूं और अपने स्टाफ से भी कह देता हूं कि जैसे ही कोई खबर मिले सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हेलो भाई, भाई कहाँ पर हैं आप? हाशिम भाई का कुछ पता चला? मेरी बात करा? जी, ये पप्पू से बात करें, ये ले। हाँ जुबैर, मैं बोल रही, हाशिम को पता चला? कहाँ है वो अब तक घर क्यों नहीं आया? वो आप परेशान मत हो, मैं ढूंढ रहा हूँ, आ जाएंगे हाशिम भाई। समन बता रही थी कि वो अपने किसी दोस्त के घर है। जी जी, ठीक कह रही है वो। उसका मोबाइल क्यों बंद है फिर? हो सकता है पप्पू वो बैटरी डेड हो गई होगी। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ उनके दोस्त की तरफ, जैसे ही पता लगता है आपको बताता हूँ मैं। अच्छा तुम जल्दी जाओ और वहाँ पहुँच के मेरी हाशिम से बात करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या बात है। जी जी पप्पू, मैं बिल्कुल करा दूंगा बात, आप फिक्र मत करें, मेरी जरा समन से बात करवाएं। अच्छा, लो तुमसे बात करना चाह रहा है। जी भाई। मेरी बात खामोशी से सुनो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी। मैं हाशिम भाई को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, उनका कुछ पता नहीं चला, और अभी थाने में हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है। उनके कुछ दोस्तों से बात हुई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। काफी देर हो जाएगी, तुम ऐसा करो फूफू को लेकर घर चले जाओ। जी ठीक है भाई, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? क्या हुआ समन, बताओ ना। भाई कह रहे थे कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, आप यहाँ अकेली परेशान होंगी। आप ऐसा करिए, मेरे साथ घर चले, जब हाशिम भाई वापस आ जाएंगे तो आप आ जाइएगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाशिम आएगा और मैं नहीं होंगी तो वो परेशान हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगी, मैं हरगिज भी कहीं नहीं जाऊंगी। आफ्ताब मियाँ, मेरी मानो तो उसे तलाक दिला दो। अरे जब वो वहां जाना ही नहीं चाहती है तो क्यों तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो? और देखो, ये सौदे जबरदस्ती के नहीं होते। क्या हो गया आपको तमन्ना भी? यानी आप चाहती हैं कि हम उसे तलाक दिलवा के घर बिठा लें? देखिए बात सुनिए, आयमन हमारी इकलौती बेटी नहीं है, समन भी है, उसकी भी शादी करनी है हमें। कल कला को कौन उनका रिश्ता लेके आएगा? कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन आयमन भी कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे डांट डपट करके तुम अपने फैसले उस पर मुसल्लत कर दोगे। अरे जवान बच्ची है, वो ही करेगी जो उसके जी में आएगा। मेरा बस चले ना तो मैं उसका गला दबा दूं। सबकी जिंदगी अजाब बना के रख दी। अल्लाह अल्लाह करके शादी की थी कि चलो सुधर जाएगी, मगर नहीं, वो तो उल्टा हमारे सर पे आके बैठ गई है। अरे ससुराल में लड़कियों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, और इन पर कौन सा कुछ जुल्म ढाए जा रहे। ताजबी और हाशिम इतना ख्याल रखते हैं उसका, लेकिन इनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा ये बताओ, समन ताजबी के घर गई हुई है, वहां तो सब खैरियत है ना? कहाँ तमन्ना भी? समन कह रही थी कि हाशिम बिना बताए घर से कहीं चला गया है,
और ताज भी बहुत परेशान है। क्या बिना बताए कहीं चला गया? क्यों? अरे आफ्ताब मियां, समझने की कोशिश करो, वो कोई लड़की थोड़ी है जो अपनी माँ के गले मिल के रो लेगा। जवान लड़का है, चला गया वो कहीं अपने दोस्तों में अपना गम गलत करने। लो वो जुबैर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई, क्या ताज भी क्या चले गए थे? नहीं अबू, बहुत देर लगा दी तुमने आज। वो थाने से आ रहा हूँ। थाने? क्यों? हाशिम भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। सब दोस्तों के यहाँ देख लिया, सब हॉस्पिटल चेक कर लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह खैर। ताजबी को पता है इस बात का? नहीं, मैंने समन को समझा दिया कि उन्हें कुछ ना बताएं, बल्कि अपने साथ यहाँ ले आए। तो तुम खुद उन्हें अपने साथ लाते ना जुबैर। अम्मी, अगर मैं वहां जाता तो फूफू मुझसे हाशिम भाई के बारे में पूछती, तो क्या कहता मैं? इसीलिए घर आ गया। टाइम तो बहुत हो गया जुबैर, कब कराई थी रिपोर्ट? बस अभी थाने से आ रहा हूँ, वो SHO वाकिफ मिल गया था, अब देखें क्या करता है। चलिए, मैं बहुत थक गया हूँ, चेंज करके आता हूँ। या अल्लाह तू रहम कर। ये एक नया मसला खड़ा हो गया। कुछ पता चला हाशिम भाई का? नहीं, हर जगह पता कर लिया, कुछ पता नहीं चला कहाँ है। हेलो जी। जी जुबैर साहब बात कर रहे हैं? जी जुबैर बात कर रहा हूँ। हाशिम रजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी? जी मैंने करवाई थी। कुछ पता चला? जी, इस नाम के एक बंदे ने खुदकुशी कर ली है, आप आकर लाश शनाख्त कर लें। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। तो यही वो शख्स है जिसने खुदकुशी की है। अभी जुबैर भाई का फोन आया था, वो बता रहे कि हाशिम भाई ने खुदकुशी कर ली है। मुझे माफ कर दो ताजबी, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।